बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल सबक कहानी में। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़ी सी तकलीफ करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। पुराने वक्तों की बात है। पंजाब पर एक राजा हुकूमत करता था। राजा राज प्रजा सुखी। राजा के यहाँ खुदा का दिया सब कुछ था, बस औलाद नहीं थी। वो रात दिन नरीना औलाद के लिए दुआएं मांगा करता ताकि उसके बाद राज सिंहासन खाली न रहे और राज लाज चलता रहे। एक रोज राजा इसी सोच में डूबा हुआ बहुत परेशान बैठा था कि राजमहल के दरवाजे पर एक जोगी ने सजा दी। राजा ने उसे अपने पास बुलवा लिया। फकीर ने राजा से उसकी परेशानी पूछी। राजा बोला, ए स्वामी, तुमसे पहले भी कुछ फकीर आए और आकर चले गए। उनमें से कोई मेरे मन की मुराद पूरी नहीं कर सका। तुम साथ में हो। फकीर कहने लगा, ए राजा, तू बता तो सही, हर काम का वक्त होता है। क्या खबर मेरे ही हाथों तेरा काम बनना हो। फकीर ने खुदा लगती कही थी। राजा मुतासिर हुए बगैर न रह सका। फौरन दिल की बात जुबान पर ले आया। फकीर ही शेर का बुरका है। फकीर ने अपनी गुदड़ी में हाथ डाला। जब बाहर निकाला तो हथेली पर एक आम था। फकीर ने आम राजा को देते हुए कहा, ए राजा, ये आम अपनी रानी को खिला देना। अल्लाह ताला के करम से 9 माह बाद रानी राजगद्दी के वारिस को जन्म देगी। फकीर ने इतना कहा, आन की आन में महल से निकला और ये जा वो जा। राजा की 7 रानियां थी। 7वीं गरीबों की बेटी थी, लेकिन हुस्न और नेकी में सबसे आगे। सच है, पदमनी चमारों में होती है। राजा को उससे सबसे ज्यादा मोहब्बत थी, चूंकि 7वीं रानी बहुत गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। जब राजा से उसकी शादी हुई तो उसे अपने माँ बाप की तरफ से जहेज में सिर्फ 3 चीजें आई। एक कुतिया जिसका नाम समंदरनाथ था, एक घोड़ा और एक गाय। गज राजा नाग की सीधा 7वीं रानी के महल में गया और उसे फकीर का दिया हुआ आम खिला दिया। रानी को गर्व हुआ। जब यह खबर दूसरी रानियों तक पहुंची तो वो जलापे के मारे पेचो ताप खाने लगी। सोचने लगी कि 7वीं के यहाँ वली अहद की पैदाइश के बाद हमारी कदर कम हो जाएगी और राजा की नज़र में 7वीं की अहमत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। वो 6 की 6 इकट्ठा हो गई। उन्होंने मिलकर 7वीं के खिलाफ एक मुकरवा साजिश तैयार की। उस साजिश को पाया तकमील तक सिर्फ दाई पहुंचा सकती थी। चुनाचे दाई को हजारों अशरफियों का लालच देकर साथ मिला लिया गया। मंसूबा यह था कि जैसे भी बन पड़े नौज़ायदा बच्चे को मां से जुदा कर दिया जाए। जब बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आया तो दाई कुटनी कहने लगी, मेरी आंखों पर कसकर पट्टी बांध दो, मैं बिना देखे बच्चा जन्माऊंगी। सो ऐसा ही हुआ। सब मान गए। जनाई ने आंखों पर पट्टी बांध दी। उसने इत्तफाक देखिए कि जब रानी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ उसी दिन कुतिया और गाय ने भी बच्चा दिया। जालिम दाई ने समंदरना कुत्ती का बच्चा उठा के रानी के साथ लिटा दिया और रानी का बच्चा ले जाके बाहर कुत्ती के साथ लिटा दिया कि सर्दी धूप से खुद ही मर जाएगा। उधर रानियों ने सारे शहर में ढंढोरा पिटवा दिया कि राजा के यहाँ कुतिया के बच्चे ने जन्म लिया है। राजा भागम भाग महल में पहुंचा। हाथ कंगन को आरसी क्या है। वाकई रानी के पहलू में एक पिल्ला लेटा हुआ था। राजा ने रानी को महल से निकाल दिया। बेचारी गरीबों की बस्ती में आके एक झोपड़ी में रहने लगी। यह देखकर बाकी रानियां फूला न समाई, एक दूसरी को इतरा इतरा कर मुबारकबाद देने लगी और बोली, जल की मछली जल में ही भली। उधर समंदरना कुतिया ने राजकुमार को अपना दूध पिलाना शुरू कर दिया। राजकुमार कुत्ती के दूध से परवान चढ़ने लगा। दिन पर दिन गुजरते गए। बच्चा खूब सेहतमंद था और अब तो घुटनों के बल चलने भी लगा था। एक रोज सोतरों ने महल के दरवाजे से झांक के देखा कि बच्चा तो अभी तक जिंदा है और कुतिया उसे पाल रही है। 6 की 6 रानियां कनपट्टी लेकर पढ़ रही। शाम को जब राजा कचहरी से वापस आया तो उन्होंने यकजुबान होकर कहा, समंदरना कुतिया को फिलफूर मार दिया जाए वरना हम जिंदा नहीं रहेंगे। राजा ने उसी वक्त जल्लाद को हुक्म दिया। जल्लाद समंदरना के पास आया और कहने लगा, ए कुतिया, जो कुछ खाना है खा पी ले, तुझे कल सवेरे ही कत्ल कर दिया जाएगा। तब समंदरना बच्चे को लेकर गाय के पास गई और सारा वाकया सुना के कहने लगी, यह हमारी रानी का बच्चा है। अब तक मैंने उसकी निगहदाश्त की है। मुझे कल सुबह राजा के हुक्म से मार दिया जाएगा। मेरे पास इस बच्चे को पालने की जिम्मेदारी तेरी है। इतना कहकर उसने बच्चा गाय के सुपुर्द किया और वापस चलिया। अगली सुबह जल्लाद ने समंदरना को कत्ल कर दिया। अब बच्चा गायों का दूध पीकर पलने लगा। सच है, ये गाय का दूध जैसे माँ का दूध। गाय उसे माँ की तरह पाल रही थी। उसने समंदरना को जो वचन दिया था उसका पालन कर रही थी। अब राजकुमार पांव पांव चलने लगा। होले होले 5-6 बरस का हो गया। एक रोज सतरों ने महल के दरवाजे से झांक कर देखा कि बच्चा तो अभी तक जिंदा है।
और गाय उसे पाल रही है। 6 की 6 रानियां कनफटी लेकर पड़ रही। शाम को जब राजा कचहरी से वापस आए तो उन्होंने यकदीबान होकर कहा कि गाय को फिलफूर हलाल कर दिया जाए, वरना हम जिंदा नहीं रहेंगे। राजा ने उसी वक्त जल्लाद को हुक्म दिया। जल्लाद गाय के पास आया और कहने लगा, ए गाय, जो कुछ खाना है खा पी ले, तुझे कल फटे से कत्ल कर दिया जाएगा। तब गाय बच्चे को लेकर घोड़े के पास गई और सारा वाकया सुना के कहने लगी, यह हमारी रानी का बच्चा है। समंदरना के बाद मैंने उसकी निगहदाश्त की है। मुझे कल सुबह राजा के हुक्म से मार दिया जाएगा। मेरे बाद इस बच्चे को पालने की जिम्मेदारी तेरी है। इतना कहकर उसने बच्चा घोड़े के सुपुर्द किया और वापस चलिया। अगली सुबह जल्लाद ने गाय को कत्ल कर दिया। घोड़े को गंदम, जौ वगैरह के जो दाने खाने को मिलते थे, उसमें से आधे बच्चे को दे देता। राजकुमार यूं बड़ा होने लगा। घोड़ा उसे शाही अस्तबल से बाहर नहीं जाने देता था, अंदर रखकर ही पाल पोस रहा था। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। राजकुमार अब 12-13 साल का हो गया था और खूब खेलता कूदता फिरता था। एक रोज सौतनों ने महल के दरवाजे से झांक कर देखा कि बच्चा तो अभी तक जिंदा है और घोड़ा उसे पाल रहा है। 6 की 6 रानियां कनपट्टी लेकर पड़ रही। शाम को जब राजा कचहरी से वापस आया तो उन्होंने यकदीबान होकर कहा कि घोड़े को फिलफूर मार दिया जाए, वरना हम जिंदा नहीं रहेंगे। राजा ने उसी वक्त जल्लाद को हुक्म दिया। जल्लाद घोड़े के पास आया और कहने लगा, ए घोड़े, जो कुछ खाना है खा पी ले, तुझे कल फटे कत्ल कर दिया जाएगा। बच्चा अब काफी समझदार हो चुका था। घोड़े ने राजकुमार को सारा वाकया सुनाया और कहा, समंदरना कुत्ती के बाद तुझे गाय ने पाला और गाय के बाद मैंने, लेकिन मेरे बाद ऐसा कोई नहीं जो तेरी परवरिश की जिम्मेदारी ले सके। क्यों ना हम दोनों रात के अंधियारे में जान बचा के यहाँ से भाग जाए। राजकुमार ने भी घोड़े की हाँ में हाँ मिलाई। चुनाचे जब आधी रात हुई, घोड़े ने लड़के को अपने ऊपर बिठाया और भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वो शहर से दूर किसी दूसरी बादशाही में वाक़ जंगल में जा पहुंचे। जब पू फटी, सूरज की रोशनी फैली, घोड़ा कहने लगा, राजकुमार, मैं जंगल की हरी हरी घास चरता हूँ। पास ही उधर पूरब की तरफ एक गांव दिखाई पड़ता है। तुम वहां जाओ, तंदूर से रोटी लेकर खा लेना। मैं यही शीशम के दरख्तों के नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगा। लड़का गांव में पहुंचा। एक तंदूर वाली ने तंदूर जला रखा था और रोटी लगा रही थी। राजकुमार तंदूर के पास ही बैठ गया और बोला, माई, एक रोटी मुझे भी दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तंदूर वाली ने एक रोटी ली, ऊपर थोड़ा सालन रखा और राजकुमार को खाने के लिए दिया। उसने रोटी खाई, पानी पिया और वहीं बैठ गया। 1-2 घंटे गुजरे थे कि तंदूर वाली का शोहर भी आ गया, जो जंगल में लकड़ियां काटा करता था। राजकुमार ने कहा, बाबा, मुझे भी अपनी साथ ही रख लो, मैं लकड़ियां काटने में तेरी मदद किया करूंगा, बदले में मुझे 2 वक्त की रोटी दे दिया कर। गर्द राजकुमार उसके साथ रहने लगा। कई रोज गुजर गए। एक दिन राजकुमार लकड़ियां बेचता फिरता फिराता राजधानी में पहुंचा। वो महल के नीचे से गुजर रहा था कि उसने इत्तेफाक से राजकुमारी झरोके में खड़ी थी। उसकी नजर राजकुमार पर पड़ी तो उसका हसीन मुख देखकर दिलो जान से आशिक हो गई। राजकुमार तो गुजर गया, मगर राजकुमारी को उठते बैठते किसी पल चैन न था। इश्क की आग में तरतर जल रही थी, माही बे आग की तरह तड़प रही थी। जब सहार होनी मुमकिन न रही तो पिता से कहा कि मेरे लिए फौरन स्वयंवर की रस्म मुनक्कद की जाए, मैं अपने लिए शोहर का इंतखाब करूंगा। राजा ने पुत्री की बात मान ली। उसी वक्त पूरे मुल्क में ढंढोरा पिटवा दिया गया। मुकर्ररा दिन आया, सब लोग तड़फड़ सज सजा बन सवर के महल के गिर्द जमा हुए। तंदूर वाली ने भी लड़के से कहा कि बेटा, तू भी जा, स्वयंवर में शिरकत कर, क्या खबर तेरे साथ ही राजकुमारी का ब्याह हो जाए। गरज स्वयंवर की रस्म का आगाज हुआ। राजकुमारी हाथ में सिंदूर की कटोरी लिए एक झरोके में आ खड़ी हुई। एक एक करके लोग झरोके के नीचे से गुजरने लगे। सब गुजर गए। राजकुमारी ने किसी पर भी सिंदूर न फेंका, लेकिन जब लड़का गुजरा तो राजकुमारी ने फौरन सिंदूर उस पर गिरा दिया। लोगों में शोर मच गया। शहर वालों ने वावेला किया कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। राजकुमारी से जरूर भूल चूक हो गई है, स्वयंवर की रस्म दोबारा मुनक्कद की जाए। स्वयंवर फिर से हुआ, मगर हाय ये क्या, राजकुमारी ने दूसरी दफा भी उसी लड़के पर सिंदूर गिराया। लोगों ने फिर दुआई दी, जरूर अब की बार भी राजकुमारी से भूल हो गई। तीसरी मरतबा स्वयंवर की रस्म मुनक्कद की गई, मगर ढाक के 3 पार, नतीजा वही निकला। राजकुमारी ने उसी लड़के पर सिंदूर डाला। नाकाम आशिक बहुत खतरनाक होता है। सब ठुकराए हुए लोगों ने इकट्ठ करके पंचायत की। सब ने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो, हमने हर कीमत पर उसकी शादी को रुकवाना है। अब उन्होंने एक और चाल चली। सब राजा की कचहरी में गए और बोले, महाराज, हम जंगल में शिकार खेलने जाते हैं। जो सबसे ज्यादा हिरन मार लाएगा उसी से राजकुमारी का ब्याह होगा और उसी को आधा राज मिलेगा। राजा ने फौरन उसी के मुवाफिक हुक्म जारी कर दिया। सब लोगों को अच्छे अच्छे घोड़े मिले, नई नई तेज तलवारें मिली। उस लड़के के हिस्से में सबसे कमजोर घोड़ा आया और सबसे ज्यादा कम और जंग आलूद तलवार मिली। जंगल में शीशम के दरख्तों के नीचे घोड़ा
तब से उसकी राह देख रहा था। अब राजकुमार को उसकी याद आई, फौरन उसके पास पहुंचा और सब राम कहानी सुनाई। घोड़ा बोला, राजकुमार परेशानी की कोई बात नहीं, सब लोग इसी जंगल में हिरन मारने आएंगे, तुम उस मरियल घोड़े को यहीं छोड़ दो, मैं घेर घार कर हिरन लाता जाऊंगा, तुम आराम से शिकार करते जाना। चुनाचे ऐसा ही हुआ। लड़के ने बहुत सारे हिरन शिकार कर लिए। दूसरी तरफ सब लोग बेनीले मुराम रहे, किसी के हाथ कोई एक हिरन भी ना आ सका। अब सब उसी लड़के के पास गए। वो उस वक्त पीपर के एक दरख्त के नीचे मुंह पर निकाब डाले बैठा था। आग तर जल रही थी और वो हिरन का गोश्त भून रहा था। लोग उसके सामने जाकर आहजारी करने लगे कि हम पर अजब उफ्ता पड़ी है, राजा जरूर हमें कत्ल करवा देगा, तुम शिकार कर कर के हिरनों का ढेर लगाए बैठे हो, एक एक हिरन हम सबको दे दो, हम तुम्हें दुआएं देंगे। राजकुमार की उंगली में उस वक्त अपने बाप की अंगूठी थी। उसने लोगों से कहा, मेरी एक शर्त है, मैं आग पर अपनी अंगूठी गर्म करूंगा, तुम सब अपना दायां रान नंगा कर लो, मैं उस पर अपनी अंगूठी से निशान लगाता जाऊंगा, उसके बाद चाहो तो सारे हिरन उठा कर ले जाना। चूंकि लड़के ने मुंह पर निकाब ले रखा था इसलिए वो पहचान ना सके। उन्होंने दिल में सोचा कि अंगूठी का निशान लगवाने से क्या होता है, जरा की जरा दर्द होगा, रान पर तो हमेशा कपड़ा रहेगा, किसी को क्या पता चलेगा, और उसके एवज हमें राजा की बेटी का रिश्ता मिल जाएगा। सब ने अपने अपने रान पर अंगूठी का निशान लगवा लिया, फिर हिरन उठा के कंधों पर रखे और खुशी खुशी राज दरबार की तरफ रवाना हो गए। उन्होंने राजा के आगे शिकार किए हुए हिरनों का ढेर लगा दिया और बड़ी शेखी से बताया कि ये सब हिरन हम शिकार करके लाए हैं और राजकुमारी की पसंद वो लड़का जाने कहां जंगल में टामक टोइये मार रहा होगा। थोड़ी देर बाद राजकुमार भी अपने मरियल से घोड़े पर सवार खुरामा खुरामा चलता आन पहुंचा। लोगों ने खूब मजाक उड़ाया कि बड़ा सुरमा बन रहा था, देख लीजिए ये तो एक हिरन भी शिकार करके नहीं लाया। लड़का कुछ देर सुनता रहा, फिर बोला, महाराज ये सब हिरन मैंने ही शिकार किए हैं और उन्हें इस शर्त पर दिए हैं कि मेरी अंगूठी का निशान अपने दाएं रान पर लगवा लो। आप उनसे कहें कि कपड़ा उल्टे अपना अपना रान दिखाएं, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चुनाचे ऐसा ही किया गया। जब उन लोगों के दाएं रान देखे गए तो वाकई वहां अंगूठी के निशान लगे हुए थे और किसी का एक रान भी साफ नहीं था। राजा ने अपनी बेटी की शादी लड़के से कर दी, आधा राज भी उसके हवाले कर दिया। उस जमाने में ये रवाज था कि दामाद को 5 बरस बीवी के मेके में सास ससुर के पास ठहराते थे, उसके बाद मियाँ बीवी अलग घर में जाके रहते थे। उन्होंने भी 5 साल राजा के यहाँ क्याम किया। इस दौरान में उनके यहाँ एक बच्चा भी पैदा हुआ। जब मुकर्ररा वक्त गुजर गया तो राजकुमार बीवी से कहने लगा, अब हम वापस जाएंगे। दोनों ने राजा से इजाजत ली और महल से चले गए। उन्होंने जंगल में जाकर घोड़े को साथ लिया। चलते चलते राजकुमार अपने बाप के मुल्क में पहुंचा। उन्होंने राजधानी से कुछ फासले पर एक जंगल में अपने लिए महल तामीर करवाया और वो घोड़े के साथ वहीं रहने लगा। घोड़े के कहने पर राजकुमार ने महल के अंदर ही बाढ़ के साए में ताजा पानी का एक छोटा सा तालाब बनवाया। फिर घोड़े के मशूरे पर बढ़ई से एक काठ का घोड़ा बनवाया और तालाब के किनारे लाके खड़ा कर दिया। घोड़ा राजकुमार से कहने लगा, अब अपने बाप की दावत करो तालाब के किनारे। जब राजा खाना खाने लगे तो तुम कहना, 8 काठ के घोड़े पानी पी ले, और फिर उसके बाद वाली सारी बात लड़के को समझाई। चुनाचे ऐसा ही हुआ। राजकुमार ने अपने बाप की शानदार दावत की। राजा बड़े फकर से दावत में आया। जब वो पहला लुकमा मुंह में डालने लगा तो राजकुमार ने तालाब के किनारे खड़े काठ के घोड़े को पकड़ा और कहा, काठ के घोड़े पानी पी ले। ये सुनकर राजा बहुत हैरान हुआ। लड़के से कहने लगा, तेरी कहीं मत तो नहीं मारी गई, होश के नाखून लो, भला कभी काठ के घोड़े ने भी पानी पिया है? लड़का जवाब में कुछ ना बोला। राजा ने दूसरा लुकमा लिया। लड़के ने फिर वही जुमला कहा कि काठ के घोड़े पानी पी ले। राजा ने फिर वही सवाल दोहराया। आखिर जब तीसरी दफा यही वाक्य हुआ तो राजा ने लुकमा एक तरफ रख दिया, खाने से हाथ खींच लिया और बोला, ये लड़के, जब तक तू मुझे असल बात नहीं बताएगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। लड़का कहने लगा, महाराज आप तो ये कहते हैं कि भला कभी काठ के घोड़े ने भी पानी पिया है, तो मैं पूछता हूँ भला कभी इंसानों के घर भी कुतिया के बच्चे ने जन्म लिया है? राजा ने सुना तो कान खड़े हो गए। परसों पहले का वाक्य आंखों के सामने से गुजर गया। राजा परेशान होकर बोला, इस बात का तुम्हें कैसे पता चला? लड़का बोला, मैं गरीब रानी का वही बेटा हूँ जिसकी जगह कुतिया का बच्चा रखा गया था। फिर उसने अलिफ से ये तक सारी कहानी कह सुनाई। राजा ने सुना तो बेख्तियार रोने लगा। उठ के अपने बेटे अपने वारिस को गले से लगा लिया, अपनी बहू के सर पर हाथ रखा, माथा चूमा, पोते को बाजुओं में उठाया, उठा के कंधे पर सवार कर लिया, घोड़े को प्यार किया, उसकी वफादारी की बहुत बहुत तारीफ की, खूब पीठ ठोंकी, सबको हमरा लिए अपने राजमहल में वापस आया। महल में आके सबसे पहला काम तो ये किया कि दाई और 6 की 6 रानियों के सर कलम करवा दी, जैसी करनी वैसी भरनी। फिर राजा अपने बेटे, बहू और पोते को लेकर गरीबों की बस्ती में गया। 7वीं रानी जाने कब से इस हसीन लम्हे की राह देख रही थी, इसी आस के सहारे जिंदगी गुजार रही थी। जब उसे सारी हकीकत का पता चला
तो वो खुशी के मारे फूट फूट कर रोने लगी। बेटे और बहू को सीने से लगा लिया, पोते का मुंह चूमा, घोड़े को भी खूब जी भर के प्यार किया। राजा ने रानी से अपने किए की माफी मांगी, अपनी बेवकूफी पर खुद को खूब कोसा। फिर सारे लोग महल में लौट आए। कितने ही महीनों तक पूरे मुल्क में शादियां नहीं बजते रहे। रियाया ने दिल खोलकर खुशियां मनाई, वली अहद का पुरतपाक इस्तकबाल किया। चंद सालों बाद राजा ने अपनी सल्तनत बेटे के सुपर्द कर दी। सब जिंदगी भर हंसी खुशी रहने लगी और यूं ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।